एक शब्दों में अगर कहा जाए तो यह खुशियों का त्यौहार है। तो आइए हम कुछ आपको इस वीडियो में बता दें दिवाली रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दीपावली आप बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, तो हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ ही दिखाई पड़ती हैं। तो यह वास्तव में कहा जाए कि खुशियों का ही त्यौहार है, ठीक है। तो इस दिन सबसे पहले आप दिया जलाते हैं, तो उस दिया को जिसे दीपक बोलते हैं, तो इंग्लिश में दीपक को हम लैंप बोलते हैं। अगर मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो मिट्टी के दीपक को हम बोलते हैं अर्थन लैंप। और मिट्टी के दिए में हम रुई का बत्ती लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम कॉटन विक। और उसी में दीपक जलाने के लिए सरसों का तेल भी हम इस्तेमाल करते हैं, और उस सरसों के तेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। अब इसके साथ साथ हम पूजा पाठ के लिए अगरबत्ती का भी प्रयोग करते हैं, तो अगरबत्ती को अंग्रेजी में हम बोलते हैं जॉयस्टिक। और इसके साथ साथ अगरबत्ती को जलाने के लिए माचिस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो माचिस को हम बोलते हैं मैच। और जिस तीली से जलाते हैं, माचिस के अंदर जो तीली लगी होती है उसको बोलते हैं मैच स्टिक्स। और मैच स्टिक्स यानी माचिस के तीली को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में मैच बॉक्स। अब इसके साथ साथ हम प्रसाद का भी प्रयोग करते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं। तो अंग्रेजी में हम प्रसाद को बोलते हैं ऑफरिंग्स। प्रसाद में हम बतासा भी बांटते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शुगर कैंडी। और इस पर्व पर मिठाइयाँ भी बांटते हैं, तो अंग्रेजी में मिठाई को बोलते हैं स्वीट्स और बांटने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। और इस दिन दीपावली के दिन हम क्या करते हैं, खुशियों के साथ पटाखे उठाके भी फोड़ते हैं। तो पटाखे फोड़ते हैं, तो पटाखे को हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्रैकर्स। और एक ज़मीन पर फोड़ने वाला पटाखा होता है और एक आसमान पर। तो जो ज़मीन पर पटाखा हम फोड़ते हैं उसको बोलते हैं फायर क्रैकर्स, और जो आसमान पे पटाखा फोड़ते हैं यानी आसमान पर नहीं आसमान में फोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं फायर वर्क्स। अब उससे जो आवाज़ निकलती है पटाखे से, तो उस पटाखे की आवाज़ को हम ब्रस्ट बोलते हैं। और जब पटाखा फूट जाता है तो उससे चिंगारी निकलती है, उसको हम बोलते हैं स्पार्क, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।